ट्वीट के रिजवान ने पूरे भारत को जो है ना बौखला कर अच्छा, ये एक ट्वीट की बात नहीं है। आप मोहम्मद रिजवान ने अगर सेंचुरी बनाने के बाद सबको पता है कि वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सजदे में सर झुकाते हैं। इस पर भी उनका मसला है। इस पर भी मसला है। फिर नमाज की अदायगी के लिए ग्राउंड में जो उन्होंने नमाज की अदायगी की है उस पर भी इंडिया को मसला है, बंद है। तो यहाँ पर हिंदू के अलावा जो और कौमें रहती होंगी उनका कितना जीना हराम करते होंगे, ये तो मुंह बोलता सबूत है। नादिन, मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीनियों के हक में बयान क्या दिया, पूरा क्रिकेट बोर्ड, इनफैक्ट जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है वो मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों ले रहे हैं और यहाँ तक कि आईसीसी तक बात पहुंचा दी गई है। यानी यूं कह ले कि मोहम्मद रिजवान मुश्किल में हैं। इंडियन फैंस और इंडियन जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवान को टारगेट कर रहे हैं, बहुत फजूल टारगेट कर रहे हैं, बेवजह टारगेट कर रहे हैं। उनकी ट्वीट के बाद आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, उनको टारगेट नहीं करना। मोहम्मद रिजवान आखिरी बंदा होना चाहिए जिसको आप टारगेट करोगे, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा। ये आखिरी वार्निंग है। ये मोहम्मद रिजवान का जो 100 उन्होंने डेडिकेट किया गजा के मुसलमानों के नाम, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उस पर कुछ उसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे ये गलत बात है, एक प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता और उन्होंने किया भी सोशल मीडिया पे, ग्राउंड के अंदर तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपकी बहुत बिल्कुल वैलिड रीजन है इमरान के, सोशल मीडिया पे वो कुछ जो भी कह सकता है। अब ये तंग नजरी देखें आप, क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ, लिहाजा इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जो है और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इसराइल के साथ है। फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की, वो उनके साथ। अब आपकी चलेगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो आपको हराएगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में। आपको ये पता है कि उसने जो इनिंग्स लास्ट मैच में खेल दी है, आपका बड़े से बड़ा प्लेयर अंडर प्रेशर नहीं खेल सकता। अंडर प्रेशर खेलना अलग है, अफगानिस्तान के खिलाफ 35 ओवर में चेस करना अलग है। आज जरा कल्पना करके देखिए कि अगर इस मैच में भारत की टीम पाकिस्तान से हार गई तो क्या होगा। इस मैच में अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या होगा। देखिए, अगर भारत जीता तो हम क्या कहेंगे और भारत के खिलाड़ी क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि ये गेम था, उस गेम में भारत की टीम अच्छा खेली, हम जीत गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे जो फैंस होंगे वो खुश होंगे, तालियां बजाएंगे कि हमारी टीम जीत गई, जैसा किसी भी देश में होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा? पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हो सकता है अपनी जीत के बाद पाकिस्तान की टीम इस जीत को गाजा के मुसलमानों की जीत बता दे। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस जीत को कश्मीर की जीत बताकर उसका प्रचार करे। यह भी हो सकता है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो 2 आतंकवादी मारे गए जिन्होंने हमारे यहाँ पठानकोट का हमले की साजिश रची थी, हो सकता है वो उन्हें समर्पित कर दे। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इसे दुनिया के सभी मुसलमानों और इस्लाम की जीत बताना शुरू कर दे। वो है जी मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया है एक्स पर, अब तो खैर वो एक्स हो चुकी है सोशल मीडिया की वेबसाइट, उस पर उन्होंने जो अपनी जीत है, जो अपना अवार्ड है वो उन्होंने फलस्तीनी जो बहन भाई हैं उनके नाम किया है। जिसके बाद ये अवार्ड उन्होंने मतलब कहा है ना, अल्फाज की अदायगी की है। इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की, इतना ज्यादा जो है वो तहलका मचाने की इंडियन मीडिया को क्या जरूरत पड़ी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, भारतीय मीडिया इतना सीखा हो रहा है, अपने इंतजामात उनके इंतहाई नाकिस हैं, अपनी चीजों पर उनका गौर नहीं है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बस अपनी सेंचुरी को फलस्तीनियों के नाम कर दिया है, उनसे सॉलिडेरिटी शो की है, तो उस पर इतना हू एंड क्राई हो रहा है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा अपने ट्वीट में कि मैं जो अपनी ये सेंचुरी है, आज की जो अपनी ये इनिंग्स है, ये अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के नाम करता हूँ। क्योंकि हमें पता है फलस्तीन पर गुज़िश्ता 5 से 6 दहाइयों से इजराइल की जिस तरीके से जुल्म सितम जारी है, उनकी जो बर्बरियत वहां पर हो रही है, तो पूरी दुनिया उस पर खामोश तमाशाई का एक रूप धारे हुए थी। लेकिन अब जब फलस्तीनियों ने अपनी इस जिद्दोजहद आजादी या जिसको इंडिजिनस मूवमेंट कहते हैं, मुजामती तहरीक, उसमें जब जरा तेजी लेकर आए हैं और एक ट्वीट के रिजवान ने पूरे भारत को जो है ना बौखला कर अच्छा, ये एक ट्वीट की बात नहीं है। आप मोहम्मद रिजवान ने अगर सेंचुरी बनाने के बाद सबको पता है कि वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सजदे में सर झुकाते हैं, इस पर भी उनका मसला है। इस पर भी मसला है। फिर नमाज की अदायगी के लिए ग्राउंड में जो उन्होंने नमाज की अदायगी की है उस पर भी इंडिया को मसला है। मतलब कि फिर ये तो आप खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तो मेहमान है जिनको नमाज अदा करने की मसला बन रहा है, जिसका अगर वो सजदा अदा कर रहे हैं, इबादत करना चाह रहे हैं अपने मजहब के अकॉर्डिंग, तो मसला बन रहा है। तो यहाँ पर हिंदू के अलावा जो और कौमें रहती होंगी उनका कितना जीना हराम करते होंगे, ये तो मुंह बोलता सबूत है। अब इंडियन ट्वीट्स देखिए। फिर भारत जो खुद को सेकुलर जमहूरियत का बड़ा चैंपियन कहता है, तो ये तो बिल्कुल उसके दावों की नफी है और हमेशा से भारत ये करता रहा है। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर आके एहतजाज करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया की हद तक रहते हैं। तो रिजवान ने ये जो कदम अपनाया, बेशुमार हमारे बड़ी जो सेलिब्रिटीज
आइज हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भरपूर खुलकर अपने बोला है। फलस्तीनियों का साथ दिया है। एब्सोल्युटली, और देना भी चाहिए, वो हमारे मुसलमान बिल्कुल बहन भाई देना हैं। चाहिए। और फलस्तीन के अंदर जो आम सिविलियन है वो आगे से इसराइल पर अटैक नहीं कर रहे, जो वहां पर उनके हमास है, जो सोल्जर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, और बदले में जो इसराइल है वो टारगेट कर रहा है जो वहां पर सिविलियन फलस्तीनी गजा की पट्टी में है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मोहम्मद रिजवान का जो 100 उन्होंने डेडिकेट किया गजा के मुसलमानों के नाम, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उस पे कुछ उसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये गलत बात है? एक प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता, और उन्होंने किया भी सोशल मीडिया पे, ग्राउंड के अंदर तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपकी बहुत बिल्कुल वैलिड रीजन है इमरान के। सोशल मीडिया पे वो कुछ जो भी कह सकता है। ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पे 2014 में लिखा ट्वीट और उसको रीजन उन्होंने बना लिया। लेकिन रिजवान, अब आप नोट करें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बड़े मोहतात हैं। अमूमन पाकिस्तानी बैट्समैन सेंचुरी स्कोर करने के बाद या 5 विकेट लेने के बाद सजदा किया करते थे, लेकिन भारत में आपने देखा कि इमरान वो अपने रिजवान जो है वो अल्लाह की तरफ हाथ उठा के उसका शुक्र अदा कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। अब इसके पीछे लग जाएगा। अभी तो मुझे लगा है जका साहब को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं खिलाड़ी तो हमारा पूरा सपोर्ट है, हौसला अफजाई करें। तो वहां भारतीय मीडिया, आपको पता है 1.25 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मीडिया है, बहुत छोटी छोटी चीजों को निकालता है और उनका सारा फोकस पाकिस्तान पर है, दीगर टीमों पर नहीं है। आप देखें हर मुल्क का तमाशाई आपको नजर आएगा अपने मुल्क की शर्ट पहने, पाकिस्तान का कोई नजर नहीं आता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा अब जो है ना ज्यादा देखकर माइक्रो अंदाज से जो है वो सारी चीजें देख रहा है। नादिन, मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीनियों के हक में बयान क्या दिया, पूरा क्रिकेट बोर्ड, इनफैक्ट जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है वो मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों ले रहे हैं, और यहां तक कि आईसीसी तक बात पहुंचा दी गई है। यानी यूं कह लें कि मोहम्मद रिजवान मुश्किल में हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कल की जीत को और अपनी परफॉर्मेंस को फलस्तीनियों के नाम कर दिया। उनका कहना यह था कि मैं अपना अवार्ड गजा के मजलूम फलस्तीनियों के नाम करता हूं, और यह कहना था माजरत के साथ इंतहा पसंद भारतीयों को आग लग गई, और उन्होंने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को शिकायतें लगाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे राहुल रवात आईसीसी से पूछते हैं कि आईसीसी प्रोहिबिट्स क्रिकेटर्स फ्रॉम मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग सच इवेंट्स, कि आईसीसी क्रिकेटर्स को रोकता है कि वो ड्यूरिंग द इवेंट यानी मैचेस के दौरान या किसी इवेंट के दौरान सियासी स्टेटमेंट या सियासी बयान नहीं दे सकते। अब मिसाल देने आगे, एमएस धोनी वाज आस्क्ड टू रिमूव द इंसिग्निया फ्रॉम हिज gloves in 2019 World Cup. Even in 2014, during a test against India, ICC had banned Moeen Ali from wearing Save Gaza and Free Palestine wristbands. यानी हुआ यह था कि धोनी ने एक दफा 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी फौज का जो बैज है वो अपने ग्लव्स पे पहना हुआ था, तो आईसीसी ने उसको उतारने को कह दिया था। इसी तरह से मोइन अली ने गजा, सेव गजा के नाम से, गजा को बचाओ के नाम से और फलस्तीन को आजाद करो के नाम के बैंड पहने हुए थे अपने हाथ में 2014 में, तो मोइन अली पे पाबंदी लग गई थी। तो इसी तरह से अब मुतालबा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब ये तंग नजरी देखें आप, क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ, लिहाजा इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जो है और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इसराइल के साथ है। फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की, वो उनके साथ। इंडियन फैंस और इंडियन जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवान को टारगेट कर रहे हैं, बहुत फजूल टारगेट कर रहे हैं, बेवजह टारगेट कर रहे हैं। उनकी ट्वीट के बाद आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, उनको टारगेट नहीं करना। मोहम्मद रिजवान आखिरी बंदा होना चाहिए जिसको आप टारगेट करोगे, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा। ये आखिरी वार्निंग है। कुछ लोग कह रहे थे आईसीसी जो है इस पे एक्शन ले, कुछ लोगों ने इंडिया से आईसीसी को स्क्रीनशॉट भेजी आज। ये मोहम्मद रिजवान की जो है ये ट्वीट है, इसको बैन करें, इसको निकाल दें वर्ल्ड कप से, इसको पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई बोल रहा है रिजवान को, रिलीजियस उसके एक्ट्स पे, उसके बिलीफ्स पे। मुझे समझ नहीं लग रहा है यार, आप लोगों को कोई बहाना चाहिए एकता कपूर का कोई, मतलब क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कोई डेली सोप चल रहे, सीरियल चल रहे, रोज एक नया ड्रामा, रोज एक नया कोई आप किस्सा पकड़ लेते हो। जब से पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया, कल वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज उसने जब से किया, उसके पीछे पड़ गया, किसी ने उसको बैक टीम से डर गया, उसने 14 अक्टूबर को आपके खिलाफ मैन ऑफ द मैच ले लेगा। अगर पाकिस्तान हारा होगा ना, आप लोग कभी भी इसको पॉइंट आउट ना करते। उसने ट्वीट कर दिया फलस्तीन के लिए, फलस्तीनी भाई बहनों के लिए, तो क्या अब आपकी चलेगी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो आपको हराएगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में। आपको ये पता है कि उसने जो इनिंग्स लास्ट मैच में खेल दी है, आपका बड़े से बड़ा प्लेयर अंडर प्रेशर नहीं खेल सकता। अंडर प्रेशर खेलना अलग है, अफगानिस्तान के खिलाफ 35 ओवर में चेस करना अलग है। ये कोई जीत नहीं आज इंडिया की अफगानिस्तान के अगेंस्ट। जिस पिच में, जिस मैच में अफगानिस्तान ने इंडिया को 270 कर दिया, उसमें आपको फॉरफीट कर देना चाहिए था इंडिया। आप उधर ही हार गए थे जहां पे हमने अफगानिस्तान से 270 खा लिया था इस मैच में वर्ल्ड कप में। 15-16 मैचेस का एक्सपीरियंस है मुश्किल से उनका, और आप मोहम्मद रिजवान में बातें कर रहे हो, उसको टॉन्ट कर रहे हो, उसके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हो, उसको डीएम्स कर रहे हो, उसको मैसेजेस कर रहे हो ट्विटर में, उसके कमेंट्स कर रहे हो फजूल से, और गलत एलिगेशंस लगा रहे हो। और आईसीसी से आप बेशरम बेगैरतों की तरह आपकी चीफ आईसीसी तो उन्होंने बता दिया कि कोई भी ऑफ फील्ड एक्ट का कोई लेना देना नहीं आईसीसी से, आईसीसी उसमें कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सब चीजें छोड़ दो, आप लोग जो इसमें फ्लॉप